फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा व्लॉग आ रहा है काफ़ी दिन बाद, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है लास्ट सैटरडे का व्लॉग। तो यहाँ हम जा रहे हैं घर का राशन लेने। तो ये पास में ही है रिलायंस सुपर पॉइंट, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं घर के लिए दाल वगैरह सब लेने। तो यहाँ पर सारा राशन हमने ले लिया है, दाल वगैरह। और फिर वहाँ से आने के बाद हम चले गए थे मैकडी बर्गर लेने के लिए। डुग्गू घर पर ही था, तो सोचा उसके लिए बर्गर ले लेते हैं, वो अपने दादी बाबा के पास था। तो फिर हम बर्गर लेकर आ गए थे। और ये सामान है कैंटीन से जो आया था, मतलब राशन लेने से पहले हस्बैंड और डुग्गू की जो दादी है वो गए थे कैंटीन, वहाँ से सब सामान लेकर आ गए थे। तो कैंटीन से सारा सामान आ जाता है, बस दाल वगैरह नहीं लाते, जो हम वैसे मार्केट से लेकर आते हैं, डी मार्ट से या रिलायंस से। तो यहाँ पर डुग्गू और उसकी दादी सारा सामान रख रहे थे कैंटीन से जो आया था। बिस्किट, नमकीन, सर्फ, साबुन, सब तरह का साबुन, ये सब जो है कैंटीन से ही आ जाता है। चाय पत्ती, ओट्स, नमकीन वगैरह सब। तो डुग्गू यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहा था, निकाल के दे रहा था सामान। तो उन दोनों ने ये सारा सामान रख दिया था प्लेस पर। और शाम को लास्ट सैटरडे यहाँ पर निकली थी जगन्नाथ यात्रा, तो उसकी कुछ क्लिप मैंने रिकॉर्ड की थी। तो यहाँ पर निकल रही थी ये कुछ डांस कर रही थी लेडीज़। तो यहाँ पर हमने ये सब देखा शाम को। यहीं से मेन रोड है हमारे घर के आगे से ही, वहाँ से ये जगन्नाथ यात्रा निकल रही थी। तो आपको भी कराती हूँ झांकी के दर्शन। तो ये थी कुछ ऐसी जगन्नाथ यात्रा। तो फिर ये सब देखने के बाद नेक्स्ट संडे को हम चले गए थे गांव। तो वहीं पे मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, इसलिए व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी ज़्यादा। तो ये गांव हम जा रहे थे, रास्ते में थी ये गंगा बैराज। तो गांव क्यों जा रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो गांव में जो है आषाढ़ में सोमवार को लगता है माता पर प्रसाद। तो डुग्गू का हमें प्रसाद चढ़ाना था और कुंडारा देना था। तो यहाँ हम गांव पहुँच गए थे मेरी मम्मी के यहाँ। तो ये हैं कुछ घर के, ये है तुलसी और पुदीना, काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये है हमारे गांव का कुछ नज़ारा। ये घर पर से मैंने शूट किया था, पास में ही है मंदिर। तो हम दोपहर में घर पे पहुंच गए थे, सुबह निकले थे संडे मॉर्निंग, और दोपहर तक वहाँ पहुंच गए थे। और वहाँ पर काफ़ी बादल हो रहे थे, बारिश भी आ गई थी। और डुग्गू कर रहा था अपने नाना जी के साथ एंजॉय। वो गाय और भैंस के लिए चारा काट रहे थे, तो डुग्गू भी कटवा रहा था और फिर उसने गाय को भी खिलाया। तो वो काफ़ी खुश होता है वहाँ जाकर, काफ़ी एंजॉय करता है सबके साथ। तो लग रहा था अपने नाना जी के साथ चारा कटवाने में। फिर शाम को हमने किया थोड़ा सा एंजॉय, बाहर से मंगाए मोमोज़ और ये पता नहीं क्या क्या लेके आए थे बच्चे, कबाब, हरा भरा कबाब था पता नहीं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे को हम निकल गए थे माता जी पर प्रसाद चढ़ाने, कुंडारा लगाने। तो बादल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बस लग रहा था कि बारिश ना आ जाए, अच्छे से सब काम हो जाए। तो यहाँ पर लगा हुआ था मेला, और माता जी का मंदिर है आगे, बसंती माता बोलते हैं उनको। तो वहाँ पर हमें डुग्गू का कुंडारा देना था, प्रसाद चढ़ाना था। तो वीडियो तो मैं क्लिक नहीं कर पाई थी, तो एक दो फ़ोटोज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये ऐसे कुंडारा दिया जाता है। फिर डुग्गू ने लिया अपने लिए एक टॉय, छोटा सा मेला लगा हुआ था यहाँ पर। फिर मंडे को ही हम वापस आ गए थे अपने घर पर शाम को। तो रात काफ़ी हो गई थी, रात को आए थे हम मंडे में 11 बजे के आसपास, क्योंकि अगले दिन हस्बैंड को जाना था ऑफिस। तो यहाँ मम्मी ने दिए थे काफ़ी सारे अचार, करौंदे का, हींग का, आम की चटनी, आम का अचार। और जो माता पर जाते हैं तो हमारे यहाँ काले जो चने होते हैं वो लेकर जाते हैं। तो मम्मी ने काफ़ी सारे भिगोए हुए थे, वो भी दे दिए थे। तो आकर वो मैंने नेक्स्ट डे बॉईल कर लिए थे और साथ में बना लिया था हलवा। तो फिर हलवा चना इंजॉय किया। फिर डुग्गू ने भी काफ़ी इंजॉय किया, हलवा वो अच्छे से खा लेता है, तो हलवा चना हमने इंजॉय किया। तो जो राशन में लेके आई थी दाल वगैरह वो ऐसे ही रखी थी, भर कर नहीं गई थी। तो जो ख़त्म हो चुकी थी वो सब मैंने डिब्बों में डाल दी थी, बाकी को ऐसे ही स्टोर करके डिब्बों में रख दिया था। जो कैंटीन का सामान था वो तो सारा स्टोर करके गए थे।
बट ये राशन दाल वगैरह रह गई थी, तो ये भी मैंने आने के बाद अच्छे से भर के सबको रख दिया था। जो अभी ज़रूरत नहीं थी वो सब पैक करके रख दिया था। फिर वो पुदीना भी मैं वहाँ से लेके आई थी, गांव में काफ़ी सारा पुदीना लगा हुआ था, तो उसकी भी मैंने चटनी बनाई थी जो काफ़ी टेस्टी लग रही थी। घर के पुदीना धनिया अलग ही बात होती है उनकी। तो बस यहाँ पर किया, चटनी बनाई और फिर मलाई भी रखी हुई थी, तो मैंने बना लिया था घी। फिर आने के बाद घी बनाया और उसके जो नीचे बैठ जाता है उससे बना दी थी मिठाई। और यहाँ मम्मी जी लेके आई थी कुछ हरी मिर्च जिसका अचार डालना था, तो उन्होंने उसका अचार डाल दिया था। और हस्बैंड गए हुए थे आज ऑफिस। यह है ट्यूसडे का व्लॉग। हस्बैंड ने बोला उनको खानी है फ़्रेंच फ्राइज़ ऑफिस से आने के बाद, तो यहाँ बस मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी एयर फ्रायर में, काफ़ी अच्छे से बन जाती है। तो बस उनके आने से पहले मैंने बना दी थी फ़्रेंच फ्राइज़ जो काफ़ी अच्छी बनी थी, सब ने एंजॉय की। और ये पुदीना की चटनी यहाँ मैंने बनाई थी। इसमें खट्टेपन के लिए मैंने थोड़ा सा हींग वाला अचार डाल दिया था। और आने के बाद काफ़ी धूल हो रही थी घर पे, तो मैंने की थोड़ी सी साफ़ सफाई। पहले किचन क्लीन किया, किचन में बर्तन रखने का जो टोकरा होता है पहले वो क्लीन किया, सारी क्लीनिंग की अच्छे से। यहाँ पर अच्छे से इस पे पानी के दाग लग जाते हैं, यहाँ का पानी थोड़ा ऐसे ही होता है, सारे बर्तन वगैरह में भी बाथरूम में भर के रखो तो पानी के स्पॉट आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस ये सब मैं क्लीन कर रही थी। सिंक को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर तो सब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने काफ़ी दिन बाद वीडियो शूट की, क्योंकि थोड़ा थक गए थे वहाँ से आने के बाद, एक दिन में ही आना जाना सब। तो फिर यहाँ पर पूरी क्लीनिंग मैंने की। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अब मेरे व्लॉग कंटिन्यू आएंगे, तो बीच में मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी इसलिए नहीं बना पा रही थी। और डुग्गू भी अभी स्कूल जाने लग गया है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। तो बस यहाँ पर सारी क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दी थी, क्योंकि एक दिन भी अगर क्लीनिंग ना करो तो पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है, बारीक बारीक धूल सब चीज़ पर बैठ जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने सारा अच्छे से क्लीनिंग की। और जो बाहर के स्लाइडर वगैरह थे इनके कांच पर भी काफ़ी धूल, और बारिश आती है आजकल तो उनके पानी की बूंदें ऐसे चिपक जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आज सारे स्लाइडर गेट भी क्लीन कर दिए थे। सब कुछ क्लीन हो तभी अच्छा लगता है घर। तो यहाँ पर बस सब कुछ क्लीन हो गया था। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।